सतगुरु दयाल को हृदय हरि नाम निज पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु कोई को शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुहासा सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम राम। सभी को राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हरजस पदरा कल्याण 5 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे साधो हमने सतगुरु मोरथ दिया अष्ट सिद्ध नवनीत मुगत मिली रे सब सिद्ध कारज किया साधो हमने सतगुरु मोरथ दिया दिशा सूल सांसो सब टालियो जिकर जोगनी लारा सन्मुख चंद सुधारस पियो इस विद कारज सारा कंटक जोग जुद सब ही टालियो लिव धम पुलाबो सदाई अड़द उड़द को दियो दोगड़ियो पिछम गेल हम पाई सिद्ध जोग वेद पकड़ायो सांसा काल हम पालिया दीन काल कलेश सब मेटर विषम दिशा ने चालिया इमृत जोग द्वादश आगल जहाँ हम सूरत लगाई कह सुख राम उलट चढ़ गढ़ में पीव परसिया माई साधो हमने सतगुरु मोरथ दिया किसके लिए मोरथ दिया कह सुख राम उलट चढ़ गढ़ में और किसके लिए चढ़े पीव परसिया माई इस आत्मा के पति स्वरूप परमात्मा से मिलने के लिए उनके साथ में सेज का सुख लेने के लिए सदा केल में रहने के लिए आनंद में रहने के लिए हमको सतगुरुदेव ने ऐसा मुहूर्त बख्शिश किया। विवाह का मुहूर्त हो रहा है विवाह का मुहूर्त लग्न निकाल दिए किसने निकाले लग्न कौन निकालते हैं पंडित जी निकालते हैं। तो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज भी कौन थे पंडित जी थे गुजर गौर ब्राह्मण थे। हजार लोक सु में चलाया विप्र किए घर जामा पाया परंतु कौन सा काम करते शरीर की शादी का नहीं आत्मा की शादी का विप्र की सब करो नहीं कोई या विद जान लखे जन सोई मैं विप्र का काम नहीं करता हूँ करनी और कर्मों का कर्म कांडों का काम नहीं करता हूँ मैं तो क्या करता हूँ विवाह का मुहूर्त तो निकलाता हूँ पर किसका आत्मा का पर किसके साथ में परमात्मा के साथ में ऐसा वर इस आत्मा को प्राप्त करा देता हूँ जो वर कभी भी वापस से नाश को प्राप्त होने वाला नहीं सदा सुहागन में इस आत्मा को बना देता हूँ। इसलिए इतना सुंदर मुहूर्त अपने को किसने दिया अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने को ऐसा मुहूर्त दिया है। तो मुहूर्त दिया तो फटाफट क्या कर लो शादी कर लो। अब पाँव में घुंघरू बनना तो वाजिब है चांडे साहब या नहीं है इसलिए रोज बोलते हैं चांडे साहब के 8 बजे पाँव में घुंघरू बन जाते हैं तो वाजिब है या नहीं वाजिब है राजेंद्र जी वाजिब है ना भाई। शादी हो रही है तो शादी के लड्डू किसको अच्छे नहीं लगते संसार की शादी के लड्डू लड्डा साहब अच्छे लगते नहीं लगते हैं वो बात बाद में क्या चलो देखा जाएगा होगा जो पर एक बार तो खाएंगे परंतु सदगुरुदेव तो ऐसे लड्डू दे रहे हैं जिसमें आनंद ही आनंद है। संसार के साथ में तो दुख और सुख का तांता लगा हुआ है परंतु परमात्मा के साथ में तो केवल आनंद ही आनंद जुड़ा हुआ है दुख का कोई क्लेश मात्र भी कारण नहीं है। तो खाने अपने को ऐसे लड्डू खाने ऐसे लड्डू हाँ खाने हैं
तो सदगुरुदेव ने अपने को ऐसा लड्डू खाने का सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया है। लग्न निकाल दिए हैं, मुहूर्त निकाल दिए, सावे निकाल दिए। अब सावे निकाल दिए तो क्या होगा? खुशियां ही खुशियां होगी, खुशी के गीत गाए जाएंगे और जीवन मिठाई सब अजमरा जी बनेगी बनेगी बनेगी। तो कितनी खुशियां होती है, आनंद होता है। इसी प्रकार से मुहूर्त निकाल दिया सदगुरुदेव ने। तो जब तक शादी नहीं होगी तब तक भी क्या है, कौन सा पीरियड चलता है लड्डा जी? सगो शादी के बीच का पीरियड कौन सा कहलाता है? गोल्डन पीरियड कहलाता है। तब तक भी आनंद में और शादी के बाद में भी पूर्ण आनंद में आत्मा अवस्थित हो जाती है। नख चक बीच अखंड धुन लागे, जहाँ दिन भय समाधि, जग में रहे जीते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। एड़ी से लगाकर चोटी तक आनंद की स्थिति सदगुरु के पराक्रम से होती, अपनी करनी से, अपने बल से। वो आनंद यदि मिलना तो पहले ही मिल चुका होता। हाँ, जब तक सदगुरु नहीं मिले तब तक तो मिला नहीं था। तो अपनी करनी से, अपने बल से तो अपन इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जब सदगुरुदेव ने ऐसा मुहूर्त निकाल दिया, अपने को ऐसा भेद बता दिया, ऐसे अपने निज नाम की जागृति करवा दी, तो फिर नख चक बिच अखंड धुन लागे, जहाँ दिन भय समाधि, और जग में रहे जिते सुख ऐसा। बाकी संसार में कोई सुखी रहने देते शर्मा जी? एक दिन भी रहने, संडे को भी चैन से नहीं रहने देते भाभी जी, रहने देते नहीं रहने देते। तो जग में रहे जिते सुख ऐसा, और अंत काल हुए शादी। तो ऐसे आत्मा को परमात्मा का आनंद जब तक देह है तब भी बना हुआ रहता है, देह छोड़ने के बाद में भी आत्मा ने परमात्मा से लीव लगा ली है, तारी लगा ली है, निज घर की व्यवस्था कर ली है, तो फिर वापस कहाँ जाती है? वो निज घर में ही जाती है। अब दूसरे उसको वापस किराए के घरों में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए सदगुरुदेव ने हम पर ऐसा मेहर की कि साधो हमने सतगुरु मोरत दिया, अष्ट सिद्ध नवनिध मुगत मिली रे, सब सिद्ध कारज किया। इतना सुंदर मुहूर्त निकाल दिया कि हमारे सारे काम सिद्ध हो गए, सारे कार्य सज गए। अनेक जन्मों से पेंडिंग चल रहा था, पेंडिंग चल रहा था, पेंडिंग चल रहा था। जब 84 में आत्मा थी, 84 बंस तो नर दे ही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिवरण, यो अवसर अब आयो। इतने समय का पेंडिंग काम चल रहा था, किससे मिलने का? परमात्मा से मिलने का। ऐसी राम की भक्ति करने का काम पेंडिंग चल रहा था। तो उस पेंडिंग काम को सही समय पर करने का सदगुरुदेव ने सही अवसर अपने को बता दिया। तो अष्ट सिद्ध नवनीत मुगत मिली रे, सब सिद्ध कारज किया। जिसने मुहूर्त के महत्व को समझ लिया और मुहूर्त के महत्व को समझकर उसका उपयोग कर लिया, जैसे सदगुरुदेव ने अपने को बताया उपयोग करने का, तो उसके तो आत्मा के सारे कार्य सिद्ध हो गए। अब उसके और कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहे। बाकी संसार के काम इस मुहूर्त को निकले बिना तो कितनी अपार आठों सिद्धियां मिल जाए, करामात करतूत मिल जावे और नवो निधियां मिल जावे, तो भी काम पूरे होने वाले नहीं है। अपने पास में है क्या शर्मा जी? अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां कुछ भी नहीं है। फिर भी अपन फ्री हो पाते हैं क्या? काम कोई ना कोई लगा रहता, परंतु जिसको पास मिल जावे वो भी फ्री नहीं। अपन तो कोतला जी आए क्या आज? अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं, मामूली है। अडानी और अंबानी भी फ्री नहीं हुए, दोनों में रेस चल रही है, दोनों में रेस चल रही है, कभी कौन आगे कभी कौन पीछे। यही तो सदगुरुदेव फरमा रहे, इतना बड़ा होने के बाद में भी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। क्या काम आएगा? ऋतु आयो ऋतु जासी, भूखो प्यासो अना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो। इतने बड़े बड़े अडानी का पोर्ट, कितना बड़ा पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है अडानी का। चार चांदी का लोठा लगाया है, बेकुटी बनाई, तो लोठा लगाओ, चांदी की गिलासा लगाओ, पीतल का लगाओ, वो तो आत्मा जाएगी। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। सिंहासन पर किसको चढ़ना है? आत्मा को चढ़ना है। कौन से सिंहासन पे चढ़ना? अमर विमान में बैठकर जाना है। तो सदगुरुदेव ऐसा मुहूर्त दे रहे हैं, ऐसा निज नाम रूपी
अमर विमान अपने को प्रदान कर रहे हैं। उस विमान में बैठकर आत्मा को अमर लोक में जाना है, क्योंकि वरण और हरण में फर्क समझ में सबको आता है। जब तक सदगुरुदेव ऐसा लग्न का मुहूर्त नहीं निकालते हैं, तब तक तो ब्रह्मवर वरण करके इस आत्म सुंदरी को नहीं ले जाते हो। जब तक आत्म सुंदरी को ब्रह्मवर वरण करके नहीं ले जाते, तब तक जमराज हरण कर कर इस आत्मा को ले जाते हैं। जवर आंटी नहीं है, वरना उनको पता कैसे ले जाते हैं। सिर में गुरज, गला में फांसी, चाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिराणो। जब तक सदगुरु नहीं मिलते तो साहेब राम जी का सिमरन याद आता है क्या? संभव ही नहीं है। जिव्या तो है, बोलने की ताकत खूब है, बातें भी खूब भर भर के करते हैं। वो यो की दो थूके की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मुंगो मिनक जमारो। सदगुरु मिलते तब कहते रहे तेने क्या किया, 40 साल ऐसे ही निकाल दिए। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सुमरण सौदा कदे न किया, यो हीर मुसायो हाथा। संडे भी मिले थे बहुत सारे, जिस दिन टाइम पास भी नहीं हो रहा था तो क्या कर रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी लेट रहे थे शर्मा जी बिस्तर पर। हाँ, दिन के अंदर की बात कर रहे हैं। उस समय भी पर सुमरण सौदा कदे ही नहीं किया। बोर जरूर हो गए, परंतु सुमरण का काम नहीं है। बोर हुए नहीं हुए तो उसको लगाया फोन, उसको लगाया, मैं वहां आ रहा हूँ, तू वहां आ रही है, चल ये अजमेरा साहब सेल लग रही है, हाँ सेल लग रही है, सारी बहनों को बुलाया पर सुमरण सौदा कदे न किया, यो हीर मुसायो हाथा कर मुसा गए, ठगा गए। जब तक सदगुरुदेव ने ऐसा मुहूर्त नहीं निकाला, तो इसलिए वो दौड़ तो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। समय मिल जाएगा तो भी परमात्मा के नाम का सुमरण याद नहीं आएगा, और नहीं मिलेगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि समय मिलता किसी को नहीं। समय तो अपने आप निकलता है। जब घट के भीतर परमात्मा के प्रति क्या आता है, 4-5 दिन से किसकी बात चल रही है, प्रेम की बात चल रही है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक किसी के लिए समय नहीं निकल सकता, निकल ही नहीं सकता है। कोई ना कोई बहाने, मैं इसमें बिजी, मैं उसमें बिजी, मैं उसमें बिजी। संसार की बात कर रहे हैं अपन, संसार की बात से अपने को आत्मा की बात अपने ऊपर लागू करनी है। तो प्रेम नहीं होगा तब तक सुमरण अपने को याद नहीं आएगा। सुमरण के लिए समय कभी भी निकलेगा नहीं। काम वाली के लिए अपन पूरा समय निकाल लेंगे कि हमारे 4 बजे तक काम वाली रहती है, तब तक हम बिल्कुल भी फ्री, तो अपने को काम करना, काम वाली को करना है। पीछे लगना, अच्छा उसके पीछे लगना पड़ता है, उसकी करना। अच्छा तो मैं तो बुद्धि किसमें है, सदगुरु तो फरमा जो होवे सो होवन दीजिए, जो जावे सो जावन दीजिए, जो हंस तेरा होई वो सो नहीं बिछड़े नहीं सोई। जो तुम्हारा है तुमसे कभी भी बिछड़ने वाला नहीं है। इसलिए सहज वृत्ति के अंदर आ जाओ, जो जावे सो जाने दीजिए, जो आवे सो आने दीजिए। जे हंस तुम्हारा होई सो नहीं बिछड़े नहीं सोई, सो तुमसे बिछड़े नहीं सोई। जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। ज्यादा अपने को टेंशन लेने की, तड़पने की, बिलखने की, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जो जाना है, जो अपना नहीं वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो अपना है वो छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए तो अपने को ऐसा मुहूर्त मिला है, इस मुहूर्त का सदुपयोग करने में अपने को समय को लगाना है। बार बार नरदे नहीं रे कर लो अपनो काज, जन सुखियान जीव को मरा ससुर ने लाज। तो काम वाली आती है, आएगी, काम करेगी, पर अपने को ध्यान अपनी सुरता की बात हो रही है। काम वाली को बंद करना लाना उसका कोई मैटर नहीं, वो सब सहज वृत्ति के अंदर होता रहेगा। परंतु आसन मेरा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने पूरा को गम नाई। अब जिनको ऐसा शब्द का अनुभव है वो ये बात समझ सकते हैं, बाकी तो बोलेंगे क्या हो गया आज इनको, सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं। आत्मा को वहां ले जाते संसार में नहीं। जो ये कह रहे हैं इसके एग्जांपल है अभी करंट में, क्या हुआ, उनकी बहू जाती है वहाँ स्विमिंग में, तो उन्होंने अपने कंगन वहाँ खोल के रख दिया, कोई उठा के ले गई। बाद में हमको पता लगा, 2 दिन बाद बताया हमको, फिर उसकी इंक्वायरी हुई, कैमरे बंद, फिर हमने थोड़ा टेरर बनाया तो वो जो ले गई वो वापिस रख गई।
आपकी बहू का शिवानी शिवानी का तो अष्ट सिद्धि नव निधि मुक्त मिली रे सब सिद्ध कारज किया, ऐसा सद्गुरुदेव ने अपने को मुहूर्त निकाल दिया है। तो जो भी अपने को कार्य सिद्ध करना है तो इस मुहूर्त का सदुपयोग समय रहते हुए कर ले हुए, क्योंकि ये समय तो निकला जा रहा है। जो चारे दिना को चांदनियो फेरे अंधेरी राता है, थारी छतड़ी चूवे है ये सावण। अभी क्या चल रहा है शर्मा जी? सावण री बरसाता है, जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछेतावे है। तो अपने को जाग जाना है, मुहूर्त सदगुरुदेव ने निकाल दिया है। अब मुहूर्त के अंदर तो सोना नहीं है, हैं? फेरे का मुहूर्त कितनी बजे का निकला रात को, तो वो बीन बीन किया मैंने, हम तो सोने का टाइम है। तो फिर कोई ऐसा सोता है क्या उस दिन? भले ही कितनी नींद आ रही, कोई सोता है क्या? दोनों जने नहीं सोते, क्योंकि क्या करना दोनों को? शादी करनी, फेरे करने। तो अपने को आत्मा को भी क्या करने हैं? फेरे लेने, विवाह करनी है। तो अब यूं जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजिया सकल बिलानी। एक बार जो जाग गए, फिर सदगुरुदेव ने सब मुहूर्त निकाल दिया। वो आत्मा जिससे मुहूर्त को स्वीकार कर लिया, वो तो वापस से कभी सोती नहीं है। यूं जग नींद शिष्य जब उठिया, किसकी पराक्रम से उठे? इतने साल तो नहीं उठे। सुन सतगुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी में पराक्रम है। अगम देश का सदगुरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, ते सतगुरु पद पावे। जो सदगुरु की वाणी को सुनकर जाग जाते हैं, वो तो गुरुपदेश की प्राप्ति कर लेते हैं, अपने पति स्वरूप परमात्मा से मिल जाते हैं। वरना तो जमराज तो तैयार है ही, उसके लिए कुछ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक ही न चाहते हुए भी आ जाएगा। तो ऐसा मुहूर्त उन्होंने निकाला, जिसासूल सांसो सब टालियो, जिकर जोगणी लारा, सन्मुख चंद सुधारस पियो, इस विद कारज सारा। संसार के अंदर के काम क्यों हो सकते हैं जो पंडित मत निकालते हैं, दिशाशूल होते हैं, हाँ? कि यहाँ इस रास्ते इस दिशा में जाने पर अभी आप संकट आ सकता है, और आप नेगेटिविटी भी हावी हो सकती है, बुरी शक्तियां हावी हो सकती है। परंतु ऐसा जब राम नाम का अमृत जो पान कर लेता है, सन्मुख चंद सुधारस पियो, इस विद कारज सारा। तो ऐसा अमृत का जब पान करा लिया, ऐसे राम रस का जिसने पान कर लिया, उस पर कोई भी नेगेटिविटी हावी हो सकती नहीं, कोई दूसरा सूल भी लगने वाला नहीं है। परंतु कब ऐसा अमृत का पान अपने बल से हो पाता है क्या? जब सदगुरु के ज्ञान के सन्मुख हुए, तब अपने को ऐसा अमृत का पान करने को मिला। बाकी तो इतने समय कथाएं तो बहुत सुनी थी, चाणक्य साहब ने सुनी। और चाणक्य साहब कथाओं के अंदर जब वो महाराज गाने लगे, तब आपने उठ उठ के क्या किया था? डांस। कितना सबसे ज्यादा आपने किया होगा, आनंद लिया। अच्छी बात, आनंद लेना चाहिए। वो क्या था? मन का मनोरंजन। परंतु सदगुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्म रंजन करा रहे। मन का मनोरंजन तो खूब कर लिया, परंतु आत्म रंजन तो सदगुरु के ज्ञान के बाद ही हुआ या पहले हुआ? ज्ञान के बाद ही हुआ। इसलिए ऐसा सन्मुख चंद सुधार से पियो, क्योंकि जिस प्रकार से चकोर पक्षी अग्नि का चूर्ण करता है, इसी प्रकार से अपन भी अग्नि का रोज चूर्ण करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ज्वाला में सब जलते रहते हैं। परंतु जिसको ऐसा सदगुरु की दया से, कृपा से निज नाम प्राप्त हुआ है, ऐसे सदगुरु विधि प्राप्त हुई है, राम नाम का अमृत प्राप्त हुआ है, तो सारे ताप अपने आप ही शीतल हो जाते हैं। बाकी अपनी करनी से, अपने बल से तो संभव नहीं है। बाकी तो सब बातों की बातें, अमृत नीका कहे सब कोई, पर पिया बिना रामा कहते तो सब अच्छी बात है, खूब कथा है ना चाणक्य साहब। शब्द ब्रह्म की बातें भी बहुत सुन ली, परंतु निज नाम होता क्या वो पता नहीं, बस निज नाम है। क्योंकि हमारे बड़ेरों ने, संतों ने बताया था निज नाम है। अब निज नाम क्या होता है उसकी जानकारी नहीं, कैसे आता उसकी जानकारी नहीं, क्या अनुभव होता उसकी जानकारी नहीं। तो जिसके पास में कुछ है ही नहीं तो आपको क्या देंगे? शर्मा जी आपसे को 150 रुपये मांगने आया, सेब में 50 रुपये, तो 150 रुपये दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसी प्रकार से जिनके पास में निज नाम नहीं है, बोले उनके कितने ही फॉलोअर हो जाओ, परंतु वो उनको निज नाम बख्शीश नहीं कर सकते। रहस्य उनके पास में खुद नहीं है, चाबी नहीं है, दूसरे को क्या चाबी
पासवर्ड पता नहीं है तो क्या बताएंगे, पासवर्ड पता होगा तो बता देंगे कि मैंने खजाने का उपयोग किया राम नाम के, आप भी इस खजाने का उपयोग कर लो, परंतु पासवर्ड अगले को पता होना चाहिए, तब जाकर काम बनेगा। इसलिए अमृत निका बातें तो खूब कथाओं में अच्छी अच्छी हो जाती है, परंतु जब तक निज नाम नहीं है तब तक वो असली मुहूर्त निकल सकता नहीं है। हाँ, विवाह करो विवाह करो विवाह करो, बस यही बोलते। अरे तारीख तो निकलो, वर तो लाओ, किससे विवाह करें? वर लाएंगे, तारीख लग्न निकलाएंगे तब विवाह करेंगे। बाकी सब जगह क्या हो रहा बिना निज नाम के? इतने जिंदगी भर क्या सुनाया, विवाह करो विवाह करो विवाह करो, आत्मा को परमात्मा में मिलाओ, आत्मा को भाई मिलावे कैसे, ये तो जानकारी हमको दो, सावे तो निकालो, कुछ तो काम करो। केवल विवाह तो हम भी करना चाहते हैं, परंतु फिर आपने हमारी क्या हेल्प की? हम आपके पास आए तो अमृत निका कहे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई। कोई कहे अमृत स्वर्गा माई, तो देव पीरे क्यों खिर खिर जाए, देवता तो अमृत का पान किए, फिर वापस उनको देवलोक छोड़ना क्यों पड़ता है? कोई कहे अमृत समुद्रा माई, बढ़वा अनल क्यों शोक करते जाए, कि समुद्र के अंदर है तो बढ़वा अनल अग्नि क्यों उसको समुद्र को सोख लेती है? कोई कहे अमृत ससीमय वासा, तो कटत बढ़त क्यों हो ये विनाशा। तो अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। जिन्होंने ऐसा अमृत पिया, कौन सा? सन्मुख चंद सुधारस पियो। सुधा किसको कहते हैं? अमृत को कहते हैं। ऐसा अमृत पिया वो सब क्या हो गए? अमर हो गए। इस विद कारज सारा। इस प्रकार से आत्मा का कार्य हो सकता। आत्मा को क्या पान करना रहेगा? अमृत का पान करना रहेगा। कौन से अमृत का? राम नाम के अमृत का पान जब आत्मा करेगी सद्गुरु विधि से, तो इस आत्मा के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। फिर कोई भी काम पेंडिंग नहीं। काम पेंडिंग नहीं तो वापस 3 लोकों में दे कराने की आवश्यकता अपने आप ही समाप्त हो गई। और ऐसा जब अमृत का पान कोई करता है तो उसको जब अमृत का आनंद आ जाता है, तो ऐसा जो इसने आनंद ले लिया, उसके सामने अब तक जो छोटे छोटे सुखों का उपाय कर रहे थे वो सब क्या हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं। फिर ज्यादा महत्व बुद्धि नहीं रहती है। जिस प्रकार से बच्चा अब तक तो प्लास्टिक के मोबाइल से खेल रहा था, जिस दिन मम्मी का उसको असली का मोबाइल मिल गया, एक बार हाथ लगने की देरी है, फिर अगले दिन देखो वापस प्लास्टिक का दो, तो इतने दिन मुझे क्या बनाया? बेवकूफ बनाया। वो फेंक देगा गुस्सा खाकर। इस प्रकार से जिसको ऐसे अमृत का आनंद आ गया, सन्मुख हो सुधारस पियो, ऐसे सुधारस का आनंद आ गया सद्गुरु के ज्ञान के सन्मुख होने के बाद में, तो फिर वो संसार के छोटे छोटे सुखों के लिए उसकी दौड़ अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उसको रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसको आनंद नहीं आया वो दौड़ता रहेगा, आजीवन दौड़ता रहेगा। जिस प्रकार से हिरण जंगल में दौड़ता रहता है, परंतु उसको भेद नहीं मिलता है तो अपने प्राणों को त्याग देता है। इसी प्रकार से जब तक अपने को ऐसे केवली भगवंत अपने को ऐसा अमृत का भेद नहीं देते, सुख का भेद नहीं देते, आनंद का भेद नहीं देते, तब तक अपने सुख के प्रयास में दौड़ते दौड़ते अपने प्राणों को गवा देते। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। अमृत किसके पास में था? अपने पास में था, परंतु अपने को खबर नहीं थी, जानकारी नहीं थी। वो सद्गुरु के ज्ञान के सन्मुख हुए, सद्गुरु भाई तेरे पास ही है ये राम नाम, तेरे को जीविया किसके लिए मिली? राम नाम का सुमरण करने के लिए मिली है। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ। परंतु कब? राम नाम का सिमरण कब हो सकता है? जब सतगुरु, वो स्टार लगाता नहीं, टर्म्स और कंडीशन लागू, बड़ा ऑफर नीचे छोटा सा स्टार लगा के लिख देते हैं, तो सतगुरु शरण संभाओ और सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुर न भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए। तो बिना सदगुरु की दया के, तो बिना सदगुरु के ज्ञान के, तो ऐसा अमृत का होते हुए भी अपन उसका पान नहीं कर पाए थे। नाव जड़ी सागे कने, कल की मत नहीं काय, सुनते जा सुखराम के पाया, रोग ने जाए। आत्मा को रोग लगा हुआ असाध्य रोग, किसका? जन्म मरण का, 84 का। जब तक ये नाव जड़ी का उपयोग करने का तरीका सदगुरुदेव ने नहीं बख्शिश किया, तब तक तो होते हुए भी उसका उपयोग नहीं किया, तो वो रोग जाने वाला है क्या?
दवाई लाने मात्र से दवाई पास में पड़ी है, पास में पड़ी है, पास में पड़ी से रोग तो ठीक होने वाला नहीं। जब तक कोई बताओ कि हाँ इस रोग की ये दवाई है, इसको इस प्रकार से अपने को लेना है, और उनको बताया उस प्रकार से ले ली, रोग कट गया। इसी प्रकार से सदगुरु के समान कोई भी वेद नहीं है। असली वेद तो कौन है? सदगुरु है, जिनके पास में इस आत्मा का जो असाध्य रोग है, जन्म मरण का, 84 का, उसको मिटाने की दवा किसके पास में? सदगुरु के पास में है। वो अपने को उन्होंने बख्शीश कर दिए कि इस प्रकार से आप वेद से इस दवा को ले लो। जिन्होंने सन्मुख हो गए, मतलब समर्पण के भाव से पूरा सिरोधारी करके उनके ज्ञान को और उसके अनुसार जिन्होंने साधना कर ली, वो आत्मा तो अमर लोक की वासी बन जाती है। जब ऐसा भारी आनंद आता है तो अब छोटे छोटे सुखों के लिए सारी हाथा जोड़ी, भागा दौड़ी और लास्ट में माथा फोड़ी सब अपने आप ही मिट जाती है। वारे छोड़ो, चीज प्राप्त नहीं होगी। अपन नहीं कह रहे हैं कि आपको संसार की सब वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी, ये बात सदगुरु नहीं कह रहे। उसके लिए जो महत्व बुद्धि थी, रोना बिलखना था, वो समाप्त हो जाएगा। पर अपना दुख तो मिट गया। वस्तु मिली नहीं मिली, व्यक्ति मिला नहीं मिला, पर अपना दुख तो मिट गया। सदगुरुदेव ये नहीं कह रहे मैं तुमको धन नहीं है तो धन दिला दूंगा, पुत्र नहीं है तो पुत्र दिला दूंगा, वस्तु नहीं तो वस्तु दिला दूंगा, वो बात नहीं बता रहे। क्या बता रहे? कंटक जोग जुद सब ही टाल्यो, लिवधम पुलाबो सधाई, अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो, पिछम गेल हम पाई। जितने भी कंटक जोग थे, कंटक मतलब कष्टकारी योग जो बन रहे थे, कहते हैं किसी के शनि की 7.5, हाँ शर्मा जी बैठे हैं हमारे पंडित जी, शनि की 7.5, हाँ 7.5 साल की होती है। हाँ, जिसके ऊपर आती है वो जानता है कि अरे राम मेरे 7.5 साल कैसे निकले। क्यों? क्योंकि 7.5 में क्या फर्क पड़ेगा? क्या भक्ति छूट जाएगी? संसार की वस्तुओं का सुख छूट जाएगा। वो कब मिलेगा? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत का परिणाम क्या मिलता है? रिजल्ट बहुत अल्प मिलेगा। उसको है वो शनि की 7.5। अब संसार की वस्तुओं का मोही, जो आवे सो आवन दीजिए, जो जावे सो जाने दीजिए। तो शनि बेचारा क्या करेगा? अरे मेरा तो जोर ही नहीं चल रहा है। तो खंटक जोग जुग सब ही टालियो, लिवधम पुलाबो सधाई। ऐसे लिवधम पुल, ऐसे लिवधम सुमरन का ऐसा सुनहरा अवसर सदगुरुदेव ने प्रदान किया कि उसके सामने कुछ भी ध्यान ही नहीं है। क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। अप्राप्त की इच्छा नहीं और प्राप्त का तिरस्कार नहीं। अब जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, उसके ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे? कोई इच्छा है तो ग्रह बिगाड़ेंगे, तो ग्रह से मांगना पड़ेगा। इच्छा ही नहीं है तो कोई भी ग्रह से अपने को न मांगने की, न उसको शांत करने की आवश्यकता है। इच्छाओं के साथ में सारे जुड़े हुए हैं। तो कंटक जोग जुद सब ही टाल्यो, लिवधम पुलाबो सधाई, अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो, पिछम गेल हम पाई। दुगड़िया भी कैसा दिया? 2 घड़ी। एक घड़ी कितनी? 24 मिनट की सर शर्मा जी, और 2 घड़ी 48 मिनट की। तो अड़द उड़द को दियो दूर। अपन क्या देखते? चौगड़िया देखते ना, चौगड़िया। हाँ, अभी किसका चल रहा है? शुभ का चल रहा है, काल का चल रहा है, अमृत का चल रहा है, लाभ का चल रहा है, ऐसे चौगड़िया देखते हैं। हाँ, तो अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो। अभी ऐसे अड़द उड़द का दुगड़िया दे दिया, ये 24 घंटे चलता रहता है, ये चेंज ही नहीं होता है। श्वास और श्वास 24 घंटे चलती ही नहीं चलती, क्या बंद हो जाती है? कि काल का समय चल रहा, अभी श्वास बंद। हाँ, अभी अमृत का समय चालू होगा तब वापस श्वास चालू होगी, अमृत का चौगड़िया चालू होगा, वो तो नहीं है ना। तो सदगुरुदेव ने ऐसा बोल दिया कि अड़द उड़द को दियो चोग दुगड़ियो। तो श्वास और श्वास के अंदर बस जो दुगड़िया मिल गया अपने को, ऐसा मुहूर्त मिल गया, ये सदा ही रहने वाला है। तो इसका जो उपयोग करेगा, क्योंकि तो फिर क्या प्राप्त कर लेगा? पिछम गेल हम पाई। क्योंकि केवल श्वास श्वास में भक्ति करने पर पिछम का रास्ता मिलने वाला नहीं, पूरब का रास्ता ही रहेगा। जहां से नीचे से चालू हुए पूरब के रास्ते में मूलाधार चक्र से स्टार्ट हुए, और फिर कहाँ गए? नाभि पर स्वादिष्टान चक्र पर, फिर पेट में मणिपुर चक्र पर, फिर अनाहत हृदय चक्र पर, फिर कंठ पर विशुद्धि चक्र पर, फिर त्रिकुटी में आज्ञा चक्र पर, और फिर माथे पर सहस्त्रार चक्र पर। यहाँ से नीचे से दौड़ चालू की और वापस सहस्त्रार चक्र पर आकर अटक गए। और जोग से फिर आवे 10वें द्वार लग जाए, इससे हंस सकल आप बल चढ़े
तांते अटके भाई, क्योंकि उसमें अपना बल लगाया, कुंडली जागृत की, चक्रास को एक्टिवेट किया अपनी करनी के द्वारा, अपने बल के द्वारा। इसलिए सत्सबद की कथा सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। सदगुरु जब तक ऐसा मुहूर्त नहीं निकालेंगे तब तक तो ये 10वें द्वार पर जाकर संस्था चक्र पर जाकर आत्मा अटक जाएगी। वापस से 99 का सांप सीढ़ी का, और वापस कहाँ आ जाएंगे? 5 पर आ जाएंगे। वापस जन्म मरण का चक्र चालू हो जाएगा। तो अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो, पीछम गेल हम पा। इसलिए पीछम का रास्ता पाना बहुत जरूरी है। आगे के रास्ते पे तो कौन 5 सैनिक खड़े हुए बड़े जोरावर, 5 पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोय, सदगुरु भेद बताविया। बाकी भेद कहाँ मालूम था क्या? सदगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी होय। आगे 5 पुरुष से तो अपन कभी भी जीत सकते नहीं, बड़े जोरावर है, बड़े जालिम है, और अपने से जीतने में, उनसे जंग करने में अपने समय को भी खराब नहीं करना। ये आगे खड़े खड़े रहने। तो सदगुरुदेव ने तो बताया पिछले रास्ते से तुम तो ऊपर चढ़ जाओ और 10वें द्वार से बाहर निकल जाओ, ये आगे खड़े के खड़े रह जाएंगे। तो अड़द उड़द गोदियो दुगड़ियो, पिछम गेल हम पाई, सिद्ध जोग वेद पकड़ायो, सांसा काल हम पालिया, दिन काल कलेश सब मेटर, पिछम दिशा ने चालिया। ऐसा सिद्ध जोग पकड़ा दिया अपने को अचानक साहब, अबूझ मुहूर्त। आपकी शादी किसी की हुई आखा तीज, आपकी कब हुई? आखा तीज। क्या कहते हैं? अबूझ मुहूर्त है, मतलब पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा सिद्ध जोग कि वो सिद्ध होना ही होना है, वो क्या है? सिद्ध जोग भेद पकड़ायो। ऐसा भेद जिसको प्राप्त हो गया, उस आत्मा का कारज तो होना ही होना है। अब कोई नया मुहूर्त दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। उस आत्म सुंदरी को तो ब्रह्मवट से वर्ण होना ही होना है। जिसको ऐसा भेद जिसको प्राप्त हो गया, तो दोष किसी का नहीं है, न दोष या में न वाम में। सुनो भाई, ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माय। जिसको सदगुरु की दया से ऐसा भेद मिल गया, उस आत्मा के सारे कार्य अपने आप ही सिद्ध हो गए। सिद्ध जोग वेद पकड़ायो, सांस काल हम पालिया। जिसको ऐसा भेद मिल गया, फिर उसके सारे सांसे, सारे दुख और काल से आत्मा उपराम हो जाती है, अलग हो जाती है। जिसको ऐसा भेद मिल जाता है, जब तक भेद नहीं मिलता है तब तक वो जब भी साधना कर रहे हैं, वो किस में आ जाती है? सुख करनी में आ जाती है। वो काल के क्षेत्राधिकार में ही रहती है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु चौथे लोक की आत्मा प्राप्ति इस सिद्ध भेद के बिना कर पाती नहीं है। शुभ कर्म के शुभ फल मिल जाएंगे, फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई। परंतु 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव रासा। रहेंगे 3 लोकों में, तो 3 लोकों पर किसका क्षेत्राधिकार है? काल का। परंतु सदगुरुदेव ने ऐसा भेद का अपने को सिद्ध जोग दे दिया कि सांसा काल हम पाले। काल से भी हम बिल्कुल क्या हो गए? अलग हो गए, न्यारे हो गए, काल के जाल से बाहर निकल गए। दीन काल कलेश सब मेटर, विषम दिशा ने कालिया। अब कोई सा भी दिन हो, आक्रोवार माता जी कहते हैं, आक्रोवार। कौन सा आक्रावार होता सर? रविवार, शनिवार, मंगलवार, ये आक्रेवार। शीतला सप्तमी आक्रेवार को भिलवाड़ा में नहीं पूछते हैं कि आक्रावार है, परंतु यहाँ तो हमेशा शीतलता वार है। सदगुरु की कृपा से जब आप गर्मी के अंदर भी भजन करने बैठोगे, एसी की जरूरत नहीं है, रोम रोम बिल्कुल ठंडा, हाथ पांव बिल्कुल। अनुभव किया आपने लड्डा जी के? अनुभव किया? हाथ लगा कितने शीतल शीतल थे। तो फिर सब आंकड़े खत्म हो गए, भाग गए। तो दिन काल कलेश सब मेटर। सारे कलेश किसके लिए होते हैं? संसार की संपत्ति के लिए होते हैं, माया के लिए होते हैं। बाकी राम नाम के लिए थोड़ी होते हैं। तेने तो 2 घंटे भजन कर लिया, मैंने 1 घंटे किया तो कलेश किया आज दिन भर। आज कितने कलेश किया है? जेठानी देवरानी ने कलेश किया कि तेरे ज्यादा भजन हो गया, मेरे ज्यादा, मेरे कम हुआ। कलेश हुआ कभी? आज सासू जी नहीं आया आपके, वरना पूछते हुए कभी कलेश हुआ भजन के लिए? कलेश नहीं हुआ। कलेश किसके लिए होता है? संसार के लिए। और अभी बात की संसार की, जो जावे सो जावन दीजिए, जय जय हंस तेरा होई, सो नहीं बिछड़े नहीं तुमसे सोई। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, तो सारे कलेश अपने आप ही समाप्त हो जाते। समझ जाता। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने। धन्य हो
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण राज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 राम